हिंसा की खबरें निकल कर आते रहती हैं और ये खबरें अब बिल्कुल सामान्य हो गई हैं। ऐसी एक खबर निकल कर आई जिसमें ये पता चला कि 24 दिसंबर 2022 को 4 लोगों का अपहरण कर लिया गया और इस अपहरण के बाद 29 तारीख को जो अपहृत लोग थे, इनके परिजन हमारे पास पहुंचे और फिर हमारे माध्यम से नक्सल संगठन से अपील किया और इस अपील का प्रभाव भी हुआ नक्सल संगठन पे। प्रभाव ऐसा हुआ कि उन 4 लोगों को नक्सल संगठन ने रिहा कर दिया और वो 4 लोग अपने परिवार के साथ अब वापस लौट चुके हैं, काफी खुश हैं। और उन 4 लोगों से हम बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं हम जानेंगे, उनका अनुभव जानेंगे कि वो 10, 11, 12 दिनों तक नक्सलियों के चंगुल में उनका जो अनुभव रहा वो कैसा रहा और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर की बात करता हूं, बस्तर के जमीनी हालात की बात करता हूं। अगर आपको मेरे रिपोर्ट्स पसंद आते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने मेरी पिछली रिपोर्ट देखी होगी तो इन 2 चेहरों को शायद आप आपको याद आ जाएंगे वो ये 2 चेहरे। उस दिन ये चेहरे काफी मायूस थे और पता नहीं अभी किस बात की मायूसी है, जबकि इनके पति अब इनके साथ हैं, जिनका अपहरण माओवादियों ने कर लिया था। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अपहृत व्यक्ति थे वो लौट आए हैं, सुरक्षित लौट आए हैं। दीवान जी हैं। दीवान जी, आप बीजापुर के इन जंगलों में क्या करने गए हुए थे? क्या ऐसी आवश्यकता महसूस हुई? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? मेरे को मैं काम की तलाश में काम का भूखा इंसान हूँ सर। काम के लिए मतलब मैं ढूंढते रहता हूँ। तो काम मेरे पास जैसे भी डोजर वोजर गाड़ी वाड़ी है, तो काम की तलाश में मैं निकला हुआ था। पर मुझे ये नहीं पता था कि इधर इतना मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नक्सली का मतलब गढ़ है। हम्म, बाकी हमारे क्षेत्र में भी तो आसपास मतलब हैं। मैं तो कोंडागांव जिला का हूँ। हम्म, हमारे क्षेत्र में भी है, तो ऐसी चीज होगा बोल के मैं इसी सोच विचार के साथ हम्म, निकला हुआ था। हम लोग 4 व्यक्ति निकले थे हम्म। और हम 4 व्यक्ति में से एक वहाँ का मतलब देखा हुआ व्यक्ति था, सियान जो है कौन? वो, दिखा दीजिए ये ये सियान वीडियो जी को हैं। दीजिए। तो इनके माध्यम से हम लोग गए थे सर। पर ये भी मतलब 20 साल तक वहाँ नौकरी किए थे, हम्म, सुपरवाइजर में थे। हम्म, तो इनके भरोसा से हम लोग गए थे। हम लोग तो उधर बीजापुर से आगे कभी बीजापुर तक भी मैं नहीं गया था। हम्म, बाकी धोखा से उधर काम के तलाश में, काम का भूखा हूँ, गरीब इंसान हूँ, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। हम्म, काम के लिए निकला था सर। हम्म। निकला, उसके बाद बीच में हम लोग पूछते ही पूछते गए गांव को। ये सियान भी भूल गए, मतलब बुजुर्ग हो गए बहुत पहले के, मतलब वहाँ। बाइक में निकले। जी जी। हम्म, तो पूछते पूछते निकले, मतलब 2-4 जगह पूछे। हम्म, पूछने के बाद कोई कोई अच्छा सलाह बताया, सीधा ही जाना है बोल के, हम्म, गांव वाले भी। हम्म, और एक जगह बीच मतलब जंगल था रास्ता में, रोक के फिर उनको भी पूछे हम्म, कि पामेड़, हम लोग के एक्चुअली में पामेड़ तक जाना था सर, ये मतलब धर्माराम तक। हम्म, यहाँ आपका आवापल्ली कट करके बासागुड़ा से हम्म, धर्माराम तक जाना था। धर्माराम में कोई ठेकेदार का मतलब रोड था, हम्म। रोड देखने के लिए जाना था और उसमें हम लोग को गाड़ी वाड़ी को लगाना था। अच्छा, आप ये खबर चल रही थी कि आप पेटी ठेकेदार हैं। हाँ हाँ, ये गलत संदेश जो मिला सर, ये गलत संदेश है। हम कोई ठेकेदार हैं, हम्म, ना ही कोई पेटी ठेकेदार है। हम्म। बस हम, मेरे पास गाड़ी घोड़ा है, बस गाड़ी को घोड़ा के तलाश कौन में, सी गाड़ी है? जैसे वी डोजर ये सब है सर। जी। अच्छा। उसके तलाश में काम के लिए मैं निकला हुआ था। फिर क्या हुआ? तो वही बीच जंगल में वैसे पूछते पूछते हम लोग जा ही रहे थे। फिर जंगल में पूछे कि धर्माराम यहाँ से और कितना दूर है बोल के पूछे। पूछने के बाद वो व्यक्ति बताया कि यहाँ से 25 किलोमीटर है। और उनको उतना ज़्यादा हिंदी नहीं आता था, तो मेरे को हिंदी आता था, हिंदी हल्बी आता है मेरे को, दोनों भाषा आता है। तो वो पूछा कि तुमको गोंडी भाषा आता है क्या बोले। तो नहीं, गोंडी भाषा नहीं आता है। सियान को आता है, जो मतलब उधर का रास्ता देखे थे, इसके साथ जा रहे थे। तो ये बोले, इनको मैं बोला कि गोंडी भाषा से दादा आप बोल दो, बता दो बोले। तो ये बताए कि इनके मुंह से मतलब निकला कि ठेकेदार भेजा है बोल दिए। तो ठेकेदार भेज दिया है बोले, तो हम लोगों को पकड़े। पकड़ने के बाद नहीं जाना है बोले, मना कर दिए। मना करने के बाद फिर पकड़े, उसके बाद जाने नहीं दिए। पकड़े, उसके बाद जंगल में अंदर घुसाए, कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक, चारों व्यक्ति को घुसाने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि दादा हम लोग को कहाँ घुसा रहे हो तो बोल ये के। हथियार बंद थे उसको? नहीं, हथियार नहीं था उन लोगों के पास जिस समय पकड़े थे। तो ले गए, आधा किलोमीटर लगभग ले गए। ले जाने के बाद हम लोगों को भी मतलब उस क्षेत्र में तो गए नहीं थे, और मतलब
काफी ज्यादा जंगल भी है, तो काफी ज्यादा डर भी लग रहा था मुझे। सभी मतलब चारों व्यक्ति को डर लग रहा था। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग को खाना वाना भी नहीं खाए थे, ऐसे नाश्ता वास्ता करके निकले थे। तो पूछे हम लोगों के लिए पानी वानी थोड़ा पेज वेज का व्यवस्था करो दादा, हम लोग को भूख लग रहा है, बहुत दूर से आ रहे हैं, या तो खाना है तो खाना भी दे दो, खाएंगे बोले। तो नहीं, खाना अभी नहीं मिलेगा, पानी या फिर पेज मिलेगा बोल के बोले, और फिर पानी पेज। जब वहां पहुंचे तो वहां हथियारबंद लोग थे? नहीं नहीं, हथियार के साथ नहीं थे। कितने लोग थे फिर भी? फिर भी 10-15 अच्छा थे ठीक सर। है, हाँ। जी वर्दी में थे? नहीं, वर्दी नहीं थे, उसके बाद में वर्दी के साथ आए। अच्छा, तो आप लोगों को जब बंधक बनाया तो उस वक्त पट्टी बांधा गया था क्या, या हाथ बंधे हुए थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किए। जी। अच्छा, ये 10-11 दिन जो आपके वहां पे बीते 24 दिसंबर से लगातार, इस दौरान माओवादियों ने क्या आपको परेशान किया, या कैसा उनका रवैया रहा? नहीं, उनका जो भी नीति नियम है सर, पकड़े हम लोग को, उनका नीति नियम मुझे इतना खुश लगा। जो भी मतलब उनका राजनीतिक जो चला है, उनका जो पार्टी है माओवादी पार्टी, मतलब जितना भी हम लोग को नीति नियम के बारे में बताए, हम लोग कोई गलत व्यक्ति नहीं है। हम लोग शासन, मतलब हम लोग का जो पार्टी है, गरीब और मतलब गरीब जो जनता है, उसके लिए हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, गरीब व्यक्ति को सहयोग करते हैं हम लोग। तो ऐसी आप लोगों को भी, आपका भी सहयोग चाहिए। हमको रोड और फोर्स कैंप नहीं चाहिए हमारे गांव में, और हमको सिर्फ स्कूल जो जरूरत लायक का मतलब चीज है हमारे गांव में, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, अस्पताल बहुत ही जरूरी है बोल के बोले। तो फिर मैं भी बोला, हाँ ये बात तो सही बोल रहे हो दादा, मुझे भी मतलब अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को परसों रात में छोड़ा गया, 2 लोग उन्हीं के कब्जे में थे, उस दौरान क्या शर्त रखा था संगठन ने? नहीं, संगठन में हम लोग को ये बोले, तो तुम लोग देखो उतना दूर से आए हो, इधर कभी आए नहीं थे, काम की तलाश में तो आ गए, चलो ठीक है। तो हम लोग अब रास्ता खोजते खोजते आ रहे हो, तुमको कुछ भी इधर का पता नहीं है, तो तुम जो जाओ और अपने अपने परिवार को लेकर के आओ। और हम लोग इधर मतलब रोड नहीं बनाना है, ना कोई चीज नहीं बनाना है, इधर फैक्ट्री नहीं खोलना है। यहाँ का जल जंगल जमीन को मतलब रोड बनने के बाद कारखाना, ये दुनियादारी वातावरण को खराब कर देते हैं। हम लोग का जो पूर्वज से जो चलते आ रहा है, हम लोग का मतलब शुद्ध वातावरण, ये बिगड़ जाता है। तो हमको इस टाइप का नहीं चाहिए। हम लोग जो रासायनिक पदार्थ, खाद वाद, ये सब दुनियादारी का मतलब जो शासन से दे रहे हैं, इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। हम जो पुराना रीति रिवाज है, उस तरह से हम लोगों को जीवन यापन करना चाहिए, इस टाइप का बोले सर। इतने दिन उनके कब्जे में रहे, क्या कभी डर लगा कि कुछ किसी तरह की अनहोनी हो जाएगी? सर हम लोग को वैसे उनके बताए हुए बातों के अनुसार हम लोग को तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। समय में खाना देते थे, चाय देते थे, और थोड़ा चिंतन टाइप का रहने से बोलते थे क्या डर है तुम लोग को। परेशान रहने से? जी परेशान रहने से बोलते थे ऐसा? जी, जी। काय के लिए ऐसा परेशान हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग 2-4 दिन रुको, आप लोगों का जो समय आ जाएगा, उधर से खबर आते ही हम आप लोगों को छोड़ देंगे, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा। बस इतना आश्वासन दे करके हम लोग को रोके। हम लोग को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा। जी, भले आप परेशान नहीं थे, लेकिन आपका परिवार काफी चिंतित था। अभी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई मैडम के चेहरे पे, वरना उस दिन तो बस इन्हीं के नजरों से गंगा और जमुना बह रही थी। मैम, खुशी हो रही? जी, तो अभी जो है पति आपके साथ हैं, उस दिन काफी मायूस थे, तो ये जो वक्त बीता आपका, वो कैसा था? बहुत गंभीर था, बहुत मुश्किल था जीना। अब पति के बिना जिंदगी तो सब अधूरा ही है सर, आप खुद ही जानते हो। जी। और बच्चे भी हैं, जी। सब कुछ तो वही है हमारे। जी। और उनके सिवाय सबसे ज्यादा तो महत्व पति ही होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा, बहुत ही टेंशन में थे। लेकिन भगवान की दुआओं से, आपके सभी के वो से आ गए। इसीलिए सभी को जो भी होके उनको सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। तो जी, 2 शब्द फिर से और कहना चाहता हूँ सर। 2 क्यों 4 कहिए? जी जी। तो मतलब मेरे बारे में जो भी मतलब इससे पहले मैं आकर के देखा सर, वहां से हम लोगों को रिहा कर दिए 2 व्यक्ति को। आने के बाद मैं देखा मतलब मीडिया में
न्यूज में देखा कि हमारे बारे में मतलब पूरा पेपर आउट हो गया था ठेकेदार के नाम पर एक्चुअली में मैं तो ठेकेदार नहीं था। इस चीज को मैं आपको मतलब बताया था पहले भी, ठेकेदार नहीं हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, बस मेहनत इंसान हूँ लेकिन, और मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ। बाकी माओवादी पार्टी का जो मतलब मुझे पकड़े, लेकिन माओवादी पार्टी मुझे इतना मतलब अच्छा लगा, उस पार्टी को मैं अभी भी याद करता हूँ। बहुत ही मतलब उनका व्यवहार और उनका मतलब खाने पीने का जितना भी व्यवस्था हमारे लिए चारों के लिए किए हैं, बहुत ही सुंदर किए हैं। मतलब परेशान नहीं किए, बिल्कुल भी परेशान नहीं। लगा भी नहीं कि आपका अपहरण हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, उतना व्यवस्था मतलब जो कर रहे थे, वो व्यवस्था मेरे यहाँ घर में मेरे माता पिता, मेरे धर्म पत्नी भी शायद ही करती होगी उतना व्यवस्था, मतलब वीआईपी सिस्टम से। बगल में है, भाभी नाराज हो जाएंगे, ऐसी तुलना मत कीजिए। उनका मतलब उतना अभी लौट आए हैं वहां से। जी जी जी, हाँ, उनका पूरी व्यवस्था जिंदगी इधर ही साथ गुजारना है। जी जी जी, बाकी उनका हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छा था सर हाँ, हाँ, जी। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा, और उनका जो नीति नियम के बारे में बोले कि पुराना मतलब रीति रिवाज चलना चाहिए, और एक्चुअली में वैसे ही चल रहा है वहाँ। मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों को छोड़ के नहीं आने की इच्छा हो रहा था उन लोगों का, मतलब सब्जी खाना पीना जो खिला रहे थे ना, बहुत ही मतलब सुंदर खिला रहे थे। आप मतलब इतनी तारीफ कर दे रहे हैं, मेरे दर्शक जो है ना जबरन चले जाएंगे बीजापुर के जंगलों में, उनका अपहरण हो जाएगा, फिर हम परेशान हो जाएंगे। 9 दिन तक रखे सर, हाँ। मतलब टाइम पास बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाकी परिवार को तो याद आ रहा था आने के लिए, हाँ। बाकी उनका व्यवहार देखकर मुझे बहुत ही गर्व है कि बहुत खुशी लगा। अच्छा, और तारीफों के उनको पुल बांधे जा रहे हैं जी। वो पार्टी को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, जो व्यवस्था मेरे लिए हमारे लिए किए हैं सर। चलिए, माओवादी पार्टी को आप व्यवस्था से गदगद हैं। माओवाद संगठन ने इनका अपहरण कर लिया, लेकिन इन्हें ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि इनका अपहरण हो चुका है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी वहां। तो किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। चूंकि संपर्क नहीं हो पा रहा था तो रिश्तेदार बेहद परेशान, चिंतित और परेशान रिश्तेदार हमारे पास पहुंचे। फिर हम भी लगातार खबरों के माध्यम से माओवाद संगठन तक के मैसेज पहुंचाते रहे, और फिर माओवाद संगठन ने आखिरी में मानवीयता का परिचय देते हुए इन 4 लोगों को रिहा कर दिया, और ये सकुशल वापस लौट चुके हैं। और इनका जो अनुभव रहा 10 दिन से 11 दिन या 12 दिनों का जो टोटल अनुभव रहा, क्योंकि 2 लोगों को तो 10वें दिन छोड़ दिया गया और बाकी 2 लोगों को 12वें दिन यानी कि आज रिहा कर दिया गया है। इनका अनुभव सुनकर आप बहुत ज्यादा उत्साहित होकर उन इलाकों में मत जाइएगा। अगर आप जाएंगे और आपका अपहरण होता है, आप तो भैया ये जैसी अभी तारीफ कर रहे हैं, वापस लौटकर तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन आपके परिजन इन्हीं के जैसे चिंतित और परेशान रहेंगे। तो खैर, आपको मेरी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, दीवान जी का ये अनुभव अच्छा लगा हो, और ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हो, तो आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।